कहा जाता है कि मीठा खरबूजा, मुखलिस दोस्त और लाल तरबूज जिसको मिल जाए वो बहुत खुशकिस्मत इंसान होता है। ख़बर जो है वो ज़ेरे गर्दिश है तरबूज के हवाले से कि तरबूज में इंजेक्शन लगाकर जो है वो केमिकल डालकर जो है वो बेचा जा रहा है। डॉक्टर अफ़ान उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने दावा तरबूज को जो है वो इंजेक्शन लगाकर जो है वो लाल रंग उसमें डालकर जो है वो बेचा जा रहा है। इस्लामाबाद में जो फ्रूट मंडी हैं उनके चेयरमैन हैं, जो उन्होंने प्रोपेगेंडा वीडियो जो है वो जारी की है, उस पर एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कर और उन पर 10 करोड़ रुपए का हर्जाने का लीगल नोटिस भी जो है वो भेज। उसका नुकसान ये हुआ, जो एक्सपोर्टर हैं, फ्रूट एक्सपोर्टर हैं, उनके बकौल के जो पाकिस्तान से बाहर जो उनके जो परचेज़र थे, उन्होंने जो तरबूज, एक कसीर तादाद में तरबूज जो यहाँ पर आया था, उसको लेने से इनकार कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान ज़ैदी और आप देख रहे हैं फैसलाबाद सूरत हाल FSD41.tv के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, ज़रबुल मिसल है, कहा जाता है कि मीठा खरबूजा, मुखलिस दोस्त और लाल तरबूज जिसको मिल जाए वो बहुत खुशकिस्मत इंसान होता है। आजकल एक ख़बर जो है वो ज़ेरे गर्दिश है तरबूज के हवाले से कि तरबूज में इंजेक्शन लगाकर जो है वो केमिकल डालकर जो है वो बेचा जा रहा है। एक यूट्यूबर हैं डॉक्टर अफ़ान, उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने दावा किया कि तरबूज को जो है वो इंजेक्शन लगाकर जो है वो लाल रंग उसमें डालकर जो है वो बेचा जा रहा है केमिकल, जिससे बहुत मुज़िर असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। खाने वाले लोगों को जो है वो कैंसर जैसे अमराज का जो है वो भी ख़दशा है। ये उन्होंने अपनी एक वीडियो में जो है वो बात की, ये दावा किया और ये वीडियो अपलोड की। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी कह लें या एक शुरू होगा कह लें कि सोशल मीडिया पर जो है वो मच गया कि ये क्या हो गया। हर बंदा जो है वो इसी दौड़ में लग गया। तरबूज पर जो है वो बहस शुरू हो गई कि तरबूज जो है वो रंग डालकर जो है वो बेचा जा रहा है। बाज़ारों में जो बिकने वाला तरबूज उसको मशकूक नज़रों से देखा जाने लगा और एक बहुत लंबी चौड़ी जो है वो कैंपेन जो है वो लॉन्च हो गई। उसके बाद ये हुआ कि जो फैसलाबाद में जो फ्रूट मंडी हैं उनके चेयरमैन हैं, उन्होंने इस पर जो है वो संजीदगी से एक मुशावरती कमेटी का इजलास बुलाया और उसमें मुतफ़िका तौर पर उन्होंने फ़ैसला किया कि ये जो डॉक्टर अफ़ान, जिन्होंने उनके बकौल के ये एक अफवाह और एक जो उन्होंने प्रोपेगेंडा वीडियो जो है वो जारी की है, उस पर एक्शन लेते हुए उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज करवाई और उन पर 10 करोड़ रुपए का हर्जाने का लीगल नोटिस भी जो है वो भेज दिया। वो कहते हैं ना कि तरबूज तो लाल ना मिला लेकिन कान लाल ज़रूर हो गए। डॉक्टर अफ़ान ने जो एक वीडियो बनाई थी वो एक सिर्फ ये कहा जा सकता है कि व्यूज़ लेने के चक्कर में, रेटिंग लेने के चक्कर में और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने जो है ये बग़ैर किसी जो इंफॉर्मेशन के, बग़ैर किसी रिपोर्ट के या बग़ैर किसी उन्होंने मालूमात के उन्होंने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। जिसका नुकसान ये हुआ, जो एक्सपोर्टर हैं, फ्रूट एक्सपोर्टर हैं, उनके बकौल के जो पाकिस्तान से बाहर जो उनके जो परचेज़र थे, उन्होंने जो तरबूज, एक कसीर तादाद में तरबूज जो यहाँ पर आया था, उसको लेने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो है वो जगहसाई हुई और पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम हुआ, जिसका से ये नुकसान हुआ कि जो लोकल फ्रूट एक्सपोर्टर है वो भी जो है इसके रगड़े में आया और उनको भी जो है वो बहुत खातिर खार नुकसान हुआ, क्योंकि उनके एक्सपोर्टर्स जो थे, उनके जो क्लाइंट आगे थे जो बैरून मुल्क में थे, उन्होंने वो जो उनकी डील्स उनसे हो चुकी थी वो फ्रूट और तरबूज लेने से जो है वो इनकार कर दिया, जिससे उनकी जो है वो डील्स कैंसिल हो गई और लाखों करोड़ों रुपए का उनको नुकसान हुआ। उन्होंने जो है इस सूरत हाल को देखते हुए एक मुशावरती कमेटी का इजलास बुलाया और ये मुतफ़िका तौर पर फैसला किया कि जो डॉक्टर अफ़ान हैं, जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा जो वीडियो जारी की है, उस पर एक्शन लेते हुए उनके ख़िलाफ़ जो है थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में FIR दर्ज करवा कर उनको 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेज दिया। लेकिन ये तो थी खबर। अब हम बात करते हैं कि तरबूज को टीका लगाना या तरबूज या ऐसे फ्रूट को टीका लगाकर जो है बेचना, उसमें कितनी सदाकत है। हम भी सुनते आए हैं, हमेशा से बचपन से सुनते आए हैं कि जो खरबूजा है, खरबूजे में स्टीन का इंजेक्शन लगाकर बेचा जा रहा है और बहुत से ऐसे फ्रूट हैं उनको जो है वो
मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल लगाकर जो है मार्केट में बेचा जा रहा है। ये हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन कभी इन पर जो है वो कोई ऐसी मुतफ़िक़ा और मुसद्दिक़ा जो है वो रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। डॉक्टर अफ़ान ने जो ये काम किया, उसका नुकसान क्या हुआ कि जो एक आम व्लॉगर है, ये तो कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी रेटिंग के और अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के चक्कर में जो है ना उन्होंने ये काम किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नुकसान ये हुआ कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो कवानीन जो है व्लॉगर्स पर और सहाफ़ियों पर जो है के अगेंस्ट जो है बनाए जा रहे हैं, ये भी उसी की एक कड़ी है कि बग़ैर किसी इंफॉर्मेशन के, बग़ैर किसी तस्दीक के, तहकीक के जो है व्लॉगर्स जो हैं वो बना कर जो अपने व्लॉग बनाकर जो अपलोड कर देते हैं। उसका नुकसान जो है वो ये नहीं सोचते कि आगे कहाँ होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में उनको देखा जा सकता है। यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है जिसे पूरी दुनिया में देखा जाता है। हम ये समझते हैं कि हमने एक व्लॉग बना दिया तो कोई नहीं देखेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया के कौन कौन से कोनों में जो है वो उसको देखा जाता है, जिससे उस मुल्क की साख जो है वो मुतासर हो सकती है। जैसा कि जो फ्रूट एक्सपोर्टर्स ने जो ये मुद्दा उठाया कि उनको जो है बहुत कसीर जो है नुकसान हुआ सिर्फ डॉक्टर अफ़ान की इस अहमकाना, मैं तो ये कहूँगा कि अहमकाना हरकत है जिस पर जो है वो उनको ये हुआ। अब अगर ये बात की जाए कि तरबूज को इंजेक्शन लगाकर जो है वो बेचा जाता है, सर इतना बड़ा खेत है, हर खेत में जो है वो बेतहाशा जो है वो तरबूज होते हैं, किस किस को इंजेक्शन लगाएंगे और इंजेक्शन लगाकर जो वो बेचेंगे। मेरा जो एक जो ये कह लें कि ज़ी शऊर आदमी वो इस बात को कतई तौर पर जो है वो तस्लीम करने से इनकारी है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ऐसा होता तो कब कोई भी चीज़ जो है फीकी ना रह जाती है। हर जगह जो है वो 420 हो रही हैं, इसमें भी होनी शुरू हो गई हैं। अगर उनके बकौल अगर ऐसा हो रहा है तो इसके ऊपर जो है वो फूड अथॉरिटी को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन फूड अथॉरिटी का इस पर भी बयान आया कि ऐसी कोई जो अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई जो ये तरबूज को जो है वो मीठा कर सके, उसको लाल रंग का इंजेक्शन लगाकर उसको लाल रंग में तब्दील कर सके और मार्केट में वो तरबूज जो बिके। तो ये जो एक जो वीडियो जो वायरल हुई है, उसने तमाम यूट्यूबर्स की जो तहकीक है, तमाम यूट्यूबर्स के जो काम है, उनके वर्किंग को जो है वो उन्होंने धब्बा लगा दिया है। डॉक्टर अफ़ान जो है वो एक काबिल जो व्लॉगर समझे जाते थे, और हमने भी उनके बहुत से व्लॉग देखे हैं, लेकिन उनके ट्रैवल व्लॉग जो हैं वो तो काबिल कबूल हो सकते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने एक हरकत की, उन्होंने बगैर तहकीक के एक वीडियो अपलोड कर दी बनाकर, जिससे एक तो उन्होंने अपना भी नुकसान किया। अब उनको जो है वो 10 करोड़ रुपए का जो है लीगल नोटिस चला गया, 10 करोड़ रुपये। अब उसका खमियाजा उन्होंने भुगतना है। उनको जो है वो कोर्ट में वो जाएंगे और उसका जवाब देंगे। उसके बाद और लंबी चौड़ी एक बहस होगी। उसके बाद जो लेजिस्लेशन होगी, जो कानून साजियाँ होगी, अभी एवं तो कानून साजियाँ हो चुकी हैं, सहाफ़ियों पर जो है वो ऐसे जो कवानीन जो है लागू जो करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, अब उसको तक़वियत मिलेगी और ये यूट्यूबर्स के लिए बहुत जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि वो अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि उन पर एक ऐसा प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो जाएगा जिससे उनकी जो कायदाना सलाहियत है, क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे होते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती। वो यूट्यूबर तो ज़रूर होते हैं, लेकिन यूट्यूबर होने के साथ साथ वो इतने ज़्यादा मुहक्किक नहीं होते हैं। वो अपना मैटर लेते हैं और ब्लॉग बनाकर अपलोड कर देते हैं, जैसा कि डॉक्टर अफ़ान ने किया। उनको पहले तहकीक करनी चाहिए थी, उसके बाद जो है ना ये ब्लॉग करना चाहिए था। इससे जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम हुआ, एक्सपोर्टर्स जो है उनको नुकसान हुआ, और उसके जवाब में उन्होंने ये एक इंतहाई जो है संजीदा इक़दाम किया।